एक छोटे कस्बे में रहने वाला रामनिवास अपनी बीमार पत्नी गोमती की सेवा में महीनों से लगा हुआ था। जब हालत बहुत बिगड़ गई, रामनिवास ने उन सभी रिश्तेदारों को फोन किया जो सालों से उन्हें याद तक नहीं करते थे। रिश्तेदार आए, कुछ देर बैठे, औपचारिक बातें कीं और कुछ दिनों बाद गोमती चल बसी। अंतिम संस्कार वाले दिन घर भरा हुआ था, पर शाम होते ही सब अपने अपने घर लौट गए। सन्नाटा कमरे में फैल गया। दिन गुजरते गए और घर खाली होता गया। रामनिवास खाना बनाते हुए गोमती को याद करता, टीवी चलाकर भी खालीपन नहीं मिटता था। एक सुबह बेटा और बहू सूटकेस लेकर खड़े थे। पिताजी, हम अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं, आप संभाल लेंगे, हम जा रहे हैं। और वे भी चले गए। अब घर सिर्फ दीवारों का नहीं, अकेलेपन का हो गया। अकेलापन कम करने के लिए रामनिवास रोज थोड़ी देर बाजार घूम आता था। वहीं उसकी मुलाकात मीरा से हुई, एक हंसमुख, समझदार और अकेली महिला। धीरे धीरे बातों से दोस्ती बनी, फिर अपनापन। दोनों चाय पीते, मंदिर जाते और रामनिवास के चेहरे पर महीनों बाद हल्की मुस्कान दिखाई देने लगी। पर रिश्तेदारों को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। पत्नी को गुजरे कुछ ही दिन हुए हैं और इससे जवानी चढ़ गई। बुजुर्ग उम्र में गर्लफ्रेंड, मीरा का नाम कैसे ले रहा है? हर कोई उस पर उंगली उठा रहा था, पर किसी ने ये नहीं सोचा कि घर की खामोशी उसे अंदर से तोड़ रही थी और मीरा ने ही उसे फिर से जीना सिखाया। एक दिन रामनिवास ने पूरे खानदान के सामने खड़े होकर कहा, जब मेरी पत्नी मर रही थी, तब आप सब में से कोई मेरे पास नहीं था। अकेलापन ने मुझे खा लिया था। मीरा ने मुझे संभाला। अगर एक तुच्छ चुका आदमी दोबारा थोड़ा सा जी ले, तो तुम इसे जवानी कह लो। मेरे लिए तो ये जिंदा रहने का सहारा है। सब चुप हो गए। रामनिवास ने दरवाजा बंद किया और मीरा के साथ बाहर निकल गया। पहली बार अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीते हुए।